Welcome to each and every one of you. My name is Vineet Garg and I am your educator for this session. इस सेशन के अंदर हम कुछ बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे और वो जो सवाल होंगे वो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहेंगे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड रहेंगे। बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी सेशन होने वाला है ये आप लोगों के लिए। आप अच्छे से इसे अटेंड करिएगा, ठीक है। और आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बिना किसी देर किए हुए इस सेशन की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी यूजफुल सेशन ये रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दे रखा है। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्लोज जीरो टू क्लोज टू द ऑल रियल। इसका मतलब क्या है कि सर ये फंक्शन की डोमेन है। क्या है ये? डोमेन है। और ये आर क्या है आपके पास में? को डोमेन है। क्या है ये? को डोमेन है। और फंक्शन कैसे डिफाइन है? सर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से डिफाइन है, ढंग से देखिएगा, ठीक है। ये आपका फंक्शन है। कहा है कि अल्फा बीटा कोई दो नंबर है जो क्लोज जीरो से क्लोज टू के बीच में है। अल्फा बीटा कोई दो नंबर है जो क्लोज जीरो से क्लोज टू के बीच में है, इस तरीके से कि एफ एक्स आपका हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा है। एफ एक्स आपका क्या है? जीरो या जीरो से बड़ा है। मतलब ये जो दिया गया फंक्शन है ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए जब आपका अल्फा बीटा जीरो या दो के बीच में रहेगा। और अल्फा बीटा क्या है? सर अल्फा बीटा इस इंटरवल में लोकेटेड है। तो बेसिकली अल्फा बीटा क्या है? एक्स की वैल्यूज है। अल्फा बीटा क्या है आपके पास में? एक्स की वैल्यूज है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आपके पास में कुछ एक्स की वैल्यूज हैं जो जीरो से टू के बीच में लोकेटेड है। उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आपका एफ एक्स जो है वो क्या है? जीरो से बड़ा है। ये सोच विचार करने योग्य बात है कि एफ एक्स आपका जीरो या जीरो से बड़ा है। तो बताना है कि उस इंटरवल में जो अल्फा और बीटा है उनके बीच का डिफरेंस, मतलब बीटा माइनस अल्फा आपको जनरेट करना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो चलिए सोचते हैं कि ये चीज कैसे सॉल्व की जाएगी। दिखने में बहुत ही वाहियात किस्म की इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि इनके जो एंगल्स है वो बहुत बहुत अजीब से है। पर अजीब से है तो इसका भी एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन है सब्स्टिट्यूशन। दिमाग लगा के सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे? पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 को क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 को क्या मान लेंगे? हम थीटा मान लेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, उससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा? थीटा प्लस पाई बाय 4। पाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा? थीटा प्लस पाई बाय 4। तो इसे यहां पर डालते हैं। क्या दे रखा है? 3 माइनस साइन, जहां जहां पाई एक्स दिख रहा है वहां पर ये डालूंगा। तो क्योंकि ये 2 पाई एक्स है तो ये क्या बन जाएगा? 2 थीटा प्लस पाई बाय 2। क्लियर है हमें ये चीज? उसके बाद में इसे किससे मल्टीप्लाई किया गया है? इसके साथ। और पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 को तो मैंने थीटा ही माना है, तो ये तो सीधा सीधा थीटा बन चुका है। माइनस साइन 3 पाई एक्स, साइन 3 पाई एक्स, 3 टाइम्स पाई एक्स, मतलब इसका 3 करेंगे अपन, तो ये क्या बनेगा? 3 थीटा प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस का पाई बाय 4। बहुत सिंपल वर्जन है, बहुत बहुत सिंपल चीज आ चुकी है आपके पास में। अब आप इसे देखिए क्या बनता है। ये क्या बनेगा आपके पास? देखिए साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग आपका क्या देता है? कॉस समथिंग। मतलब अगर आपके पास में कभी भी ये आइडेंटिटी आ जाए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो बेटा इसे आप कॉस थीटा लिख सकते हो, ऐसा अगर आ जाए तो। क्योंकि यहां 2 थीटा है तो आप इसे क्या लिख दोगे? कॉस 2 थीटा। बहुत सिंपल है। ये तो साइन थीटा मौजूद है ही है। और रही बात इसकी, तो ये बन जाएगा 3 थीटा प्लस पाई। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या बनेगा आपके पास? साइन पाई प्लस थीटा बनेगा आपका माइनस का कॉस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा क्या बनेगा? सॉरी, माइनस का कॉस थीटा नहीं, माइनस का साइन थीटा। क्या बनेगा आपके पास में? ये माइनस का साइन थीटा। देखिए साइन ए प्लस बी लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये चीज आ जाएगी। तो माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस का साइन 3 थीटा आ जाएगा। तो देखिए पूरी इक्वेशन अब आपके पास के थीटा के फॉर्म में आ चुकी है। आपको यहां पर एक चीज दी गई है कि सर x आपका कहां से कहां तक है? क्लोज जीरो से क्लोज टू है। तो आप एक काम करिए, थीटा की वैल्यूज निकाल लीजिए, ताकि हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में x की तरफ ना जाना पड़े, और अगर जाना भी पड़े तो एकदम लास्ट में जाएं हम, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ये चीज बन चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है?
3 माइनस कॉस टू थीटा, 3 माइनस कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा को आप लिख दीजिएगा ये, और ये साइन थीटा तो है ही आपके पास। पीछे क्या है, पीछे है आपके पास साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये चीज बन गई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 1 2, तो ये क्या बन गया 2 साइन थीटा, प्लस का 2 साइन क्यूब थीटा, प्लस का 3 साइन थीटा। ठीक है, ये चीज बन जाएगी आपके पास। देखिए 3 माइनस 1 2, 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा, और ये इस तरीके से आपके पास में आता जाएगा। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये चीज आपकी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 5 साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। साइन थीटा कॉमन लीजिए, क्या बच रहा है 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब सोच विचार करने बात यह है कि क्या ये चीज कभी नेगेटिव हो सकती है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्लोज 0 से क्लोज 1 में रहता है, तो ये कभी भी आपके पास में नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो पूरी चीज है, ये हमेशा आपके पास में क्लोज 3 से क्लोज 5 तक ही रहेगी। अगर साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया तो ये 5 बन जाएगा, और अगर ये 1 हो गया तो 3 बन जाएगा। इसका मतलब ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब नेगेटिव कौन हो सकता है, ये हो सकता है। सर ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है सर, साइन थीटा आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये इनइक्वालिटी आपकी 0 या 0 से बड़ी आएगी। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि सर ये जो पूरी चीज़ है क्लोज 3 से क्लोज 5 के बीच में है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब या इसकी वजह से ये नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 बनेगा। तो यहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं सर, इट इंप्लाइज साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और आपको एक चीज अच्छे से पता है कि साइन थीटा अगर आपका 0 या 0 से बड़ा है तो वो किस इंटरवल में रहता है सर, थीटा आपका क्लोज 0 से क्लोज पाई यूनियन 2 पाई से 3 पाई यूनियन, इस तरीके से ये आगे से चलता जाएगा और पीछे की तरफ भी चलता जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि सर थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई इंटू 2n पाई प्लस का पाई। कितना आ जाएगा 2n पाई कॉमा 2n पाई प्लस का पाई, इस इंटरवल में रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए आपको पता है कि आपने पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 को आपने क्या माना थीटा, और आपको पता है x आपका कहां से कहां तक है, 0 से 2 के बीच में है। सोच के देखिएगा x आपका कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, x का वैल्यू 0 डाल के देखिए। इस इंटरवल के लिए अगर आप x 0 डालते हैं तो आता है माइनस पाई बाय 4, और 2 डालते हैं तो आता है 7 पाई बाय 4। कितना आता है आपके पास में, माइनस पाई बाय 4 से लेके 7 पाई बाय 4 आता है। अगर आपका x 0 से 2 में है तो थीटा आपका यहां से यहां रहेगा। हमारी जरूरत क्या है, 0 से पाई। हमारी जरूरत क्या है, 0 से पाई। तो इस गिवन इंटरवल में सर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये यहां तक कुछ जाएगा और ये यहां तक कुछ जाएगा। ठीक है, यहां तक। तो ये माइनस का पाई बाय 4 हो गया और ये आपका 7 पाई बाय 4 हो गया। तो इसका मतलब मेरी जरूरत ये वाला इंटरवल है, क्योंकि यहां पर साइन एक्स आपका क्लोज 0 से क्लोज पाई में रहता है। तो आपको पता पड़ गया कि सर थीटा बिलोंग्स टू अब आपका कितना आ गया सर, 0 से पाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ये दे रखा था x का इंटरवल, ये दे रखा था, तो आपका थीटा इसके बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसमें भी एक सब इंटरवल बनेगा। वो सब इंटरवल क्या होगा, 0 से पाई। थीटा आपका 0 है तो आप x जनरेट कर लीजिए। आपका रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, एंड वी नो दैट पाई x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू थीटा। पुट थीटा इक्वल्स टू 0।
you get x equals to 1 by 4. Put theta equals to pi, you get x equals to 5 by 4. Therefore, x belongs to close 1 by 4 to 5 by 4. क्लोज 1 by 4 से 5 by 4. तो इसका मतलब ये पता है क्या है, ये आपका अल्फा कॉमा बीटा है. तो आपका अल्फा कितना आ गया सर 1 by 4 और बीटा कितना आ गया आपका 5 by 4. आपसे पूछा है बीटा माइनस अल्फा, जो कितना हो जाएगा 5 by 4 माइनस 1 by 4, दैट इज 1. तो आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. क्या आंसर आएगा आपका यहां पर, आंसर 1 आ जाएगा. बहुत सिंपल है, फिर से बता देता हूं क्या किया हमने बहुत सिंपल सी बात करी कि सर इस सवाल को सॉल्व करना है तो इसे थीटा मान लेते हैं, तो यहां से इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी और 0 से या 0 से बड़ी होनी चाहिए. तो ये चीज बनी. यहां से क्लियर कट पता पड़ गया कि सर साइन थीटा आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए. साइन थीटा 0 या 0 से बड़ा कब होता है, जब थीटा आपका 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई पर जाता है. n आपका यहां पर क्या होना चाहिए, n सर इंटीजर होना चाहिए. बहुत सिंपल सी बात है. तो मुझे पता है कि सर ये हमने माना है x अगर यहां से यहां तक होगा तो थीटा का जो मैक्सिमम रेंज आपके पास आएगा अकॉर्डिंग टू x वो ये आएगा. लेकिन हमें जरूरत है साइन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की, वो इसी इंटरवल में होता है. ठीक है, तो 0 से पाई, तो ये तो थीटा की वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो हमने यहां पर निकाली है. जैसे ही हमने x की वैल्यू निकाली, हमारे पास x की वैल्यू 1 by 4 आई और 5 by 4, तो ये आपका इंटरवल आ गया. ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, डिफरेंस आपका 1 आ गया. क्लियर है. तो बड़ा अच्छा और बढ़िया किस्म का सवाल है. चलिए एक सवाल और है जो यहां पर हमें देखना पड़ेगा. क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 1 by 4 समेशन साइन पाई बाय 12 प्लस के पाई बाय 12 सेक 7 पाई बाय 12 प्लस के प्लस 1 पाई बाय 2. ये आपके पास में दे रखा है. देखिए ये एंगल और ये एंगल इस पूरे का दे रखा है. बहुत प्रचलित सवाल है, बहुत ही बढ़िया और कंसेप्चुअल सवाल है. ये चीज पूछी गई है. देखिए इस एंगल में और इस एंगल में सिर्फ एक ही अंतर है. देखिए यहाँ साइन पाई बाय 12, यहाँ पे भी साइन पाई बाय 12, यहाँ के पाई बाय 2, यहाँ पर भी के पाई बाय 2. तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, पाई बाय 2 एक्स्ट्रा आ रहा है. क्या एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास में, पाई बाय 2 एक्स्ट्रा आ रहा है. तो आप एक काम करिए, आप एक काम कर सकते हैं. क्या काम कर सकते हैं कि सर आप पहले तो इस पूरी चीज के बारे में बात करें. ये 1 by 4 और सेक इनवर्स को तो एक बार के लिए भूल जाएं, बिल्कुल ही भूल जाएं. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको एक बार के लिए सेक इनवर्स 1 by 4 को भूलना पड़ेगा. इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो बाकी सारा काम आराम से बन जाएगा. हाल फिलहाल हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर. तो इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूं सर, समेशन के की वैल्यू 0 से लेके 10 तक, समेशन के की वैल्यू 0 से लेके 10 तक, और फिर इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा, 1 by cos 7 पाई बाय 12 प्लस के पाई बाय 2 cos 7 पाई बाय 12 प्लस के प्लस 1 प्लस पाई बाय 2. ये चीज बनेगी. नीचे दोनों कॉस है, कोशिश करिएगा कि ऊपर एक साइन एक कॉस बने ताकि डायगनली चीजें कटती जाए. तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है आपके पास में. यहां पर सर एंगल का डिफरेंस आ रहा है पाई बाय 2. कितने का डिफरेंस आ रहा है सर आपके पास में, पाई बाय 2 का आ रहा है. तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, माइनस क्या इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है. तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि इस एंगल में और इस एंगल में सिर्फ पाई बाय 2 का डिफरेंस है और ऊपर 1 बन रहा था. तो आप देखिए इस एंगल में से अगर आप ये सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 बचेगा और साइन पाई बाय 2 1 होता है. तो क्यों ना एक काम किया जाए, इस पूरे को a मान लिया जाए और इस पूरे को b मान लिया जाए ताकि हमारी प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व हो जाए. तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो k की वैल्यू 0 से लेके 10 तक है और आपके पास क्या बन रहा है, साइन a माइनस b, और डिवाइड में क्या है, cos a cos b. अब हम सब इतने समझदार तो हैं ही कि साइन a माइनस b पता हो हमें. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं सर, k की वैल्यू 0 से लेके 10 तक साइन a cos b माइनस cos a साइन b. डिनोमिनेटर में क्या आ गया सर, cos a cos b. क्यों ना इसे अलग अलग करके लिख दिया जाए. तो चलिए अलग अलग करके लिखते हैं. यहां पर k की वैल्यू 0 से लेके 10
0 से लेके 10 तक, तो जैसे ही 0 अलग अलग किया हमारे पास क्या बन जाएगा सर, हमारे पास बन जाएगा 10a माइनस 10b। क्या बन जाएगा आपके पास में, 10a माइनस 10b। बहुत आसान चीज हो गई, बहुत बहुत ज्यादा आसान चीज हो गई। अब तो हमारा काम आराम से बनता जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें पता है कि a हमने क्या माना है, a हमने क्या माना है, a हमने माना है 7π/12 प्लस k प्लस 1π/2। क्या माना है हमने, a 7π/12 प्लस k प्लस 1π/2। और b हमने क्या माना है, 7π/12 प्लस k π/2। सब्स्टिट्यूशन करना बहुत समझदारी का काम होता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आए ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत यूजफुल होता है। ये चीज आ गई आपके पास। अब एक काम करिए, धीरे धीरे k की वैल्यू 0 से लेके शुरू करिए। k जब 0 था तो a एंगल क्या बनता है आपके पास में, sin पाई प्लस π/2। क्या बनता है, sin पाई प्लस π/2, sin 7π/12 प्लस π/2 ऐसे बनता। तो tan ऑफ k 0 पर क्या बनता, 7π/12 प्लस π/2। क्योंकि 0 पीछे वाले में भी डालना है तो ये क्या बन जाएगा, 10 7π/12। फिर k इक्वल टू 1 डालो। जैसे ही 1 डालोगे 7π/12, 1 डालते ही 2π/2 आ जाएगा, 2 इंटू π/2। देखो मैं इसे पाई नहीं लिख रहा, मैं समझदार व्यक्ति हूं तो मैं इसे पाई नहीं लिखूंगा। पीछे वाला क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा। क्या ये और ये कटता हुआ नजर आ रहा है आपको, दोनों प्लस हैं, क्या ये दोनों कटते हुए नजर आ रहे हैं? मैं कहूंगा जी हाँ सर, बिल्कुल कटता हुआ नजर आएगा। एक और ट्राई मार लेते हैं, 2 डाल के देखो। 2 डालोगे तो क्या बनेगा, 10 7π/12, 2 डालो 2 2 2 3π/2 बन जाएगा। फिर 2 यहां पे भी डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 7π/12 प्लस 2 इंटू π/2। दोस्तों कट रहा है, k 0 से लेके 10 तक डालना है, 11 टर्म्स बनेंगे यहां पर भी और यहां पर भी। तो आप देखो ये सब कट गया, यहां से ये आखिरी टर्म बचेगा, ये पहला टर्म बचेगा और यहां से आखिरी टर्म बचेगा। तो फाइनल चीज क्या आएगी, जब आप 10 डालोगे तो यहां से आखिरी चीज बच रही होगी, वो आखिरी चीज कब आएगी, जब आप k बराबर 10 डालोगे। तो चलो 10 डालते हैं तो क्या मिलेगा, 10 7π/12 प्लस 11π/2। 10 डालते देखो, 10 प्लस 1 11, 11π/2। क्योंकि यहां से कटता जाएगा और ये बेचारा आखिरी यहां पर आपके पास में बच जाएगा, जो है इतना। कितना है, 10 7π/12 प्लस 11π/2 माइनस 10 7π/2, ये चीज बचेगी। अब विचार करने योग्य बात है कि सर क्या इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या इस चीज को सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, k का वैल्यू 0 डाला तो पहला टर्म मिला, k का वैल्यू 2 डाला, 1 डाला तो फिर दूसरा मिला, 2 डाला तो तीसरा मिला। मैंने ऑब्जर्व किया डायगनली कट रहे हैं, यहां से बेचारा ये एक अकेला बचेगा और यहां से आखिरी टर्म बचेगा। वो आखिरी टर्म कब मिलेगा, जब k की वैल्यू आप 10 डालोगे यहां पर। ये चीज आ गई आपके पास, यहां आपने 0 डाला तो ये चीज आ गई। अब सर काम बड़ा आसान हो चुका है, अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यूज याद हैं तो। अगर नहीं याद है तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दिक्कत तो होगी लेकिन सामना करना पड़ेगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। यहां पर मैं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एलसीएम लेते ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, और 66 और 7 कितना हो गया, 73 हो गया। देखिए एलसीएम लेते ही 12 आएगा, तो 6 11 66, 66 प्लस 7 73, तो 73π/12। और ये है 7π/12। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, 10 6π प्लस π/12? तो मेरा जवाब होगा जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए,
तो यहां तो मुझे पता है 6 पाई काम का नहीं है, क्योंकि हर पाई यूनिट्स के बाद 10 रिपीट होता है। तो बचा कितना, 10 पाई बाय 12 प्लस 10 5 पाई बाय 12। 10 पाई बाय 12 होता है 10 15 डिग्री। क्लास 11 या क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर आपके पास में 10 पाई बाय 12 की वैल्यू दे रखी है, मतलब 10 15 डिग्री, जो होती है 2 माइनस √3। और ये कितनी होती है, 2 प्लस √3। सर ये √3 से √3 गया, पीछे कितना बचा आपके पास में, 4 बचा। कितना बचा आपके पास में, 4। बहुत सिंपल सी बात है, 4 बच गए इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। चलो सर ये जो आपने बताया था, ये इतनी बड़ी बड़ी चीज, इसके बारे में क्या विचार है? तो सर इस पूरे का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तब आपसे पूछा है सेक इनवर्स 1/4 इंटू इतना। तो हमारा तो विचार यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है, सवाल भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि सेक इनवर्स 1/4 और पूरे की वैल्यू आपके पास में 4 आई। तो बेटा ये कट के क्या बना, ये कट के 1 बना। अब सोच विचार करिए, दिए गए इंटरवल में, इस इंटरवल में सेक इनवर्स 1 कब होता है, मतलब सेक थीटा का वैल्यू 1 कब आता है? तो सेक थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, वो आता है 0 डिग्री पर। कितने पर आता है दोस्तों, 0 डिग्री पर आता है, या 0 रेडियन पर आता है, क्योंकि 0 से π/2 में पॉजिटिव रहता है, और π/2 से 3π/4 के अंदर सेक नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो 0 सिर्फ 1 एक बार ही अटेन होता है, और वो अटेन होता है 0 डिग्री पर। तो हमारा यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री विल बी द आंसर। 0 डिग्री विल बी द आंसर। शानदार किस्म का सवाल है। ठीक है, फिर से बताऊंगा, यहां पर बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है। ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इनके बीच का गैप कितना है, और फिर उसकी मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, तो a माइनस बी आपको पता पड़ेगा π/2। तो सेक को आप कॉस में कन्वर्ट करो, आपको पता है π/2 बन रहा है, तो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, और न्यूमरेटर भी 1 बन रहा था। तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया कि इन दोनों एंगल्स के गैप को साइन के साथ लगा दिया। फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो पता पड़ा कि यहां से मेरे पास क्या बन रहा है, tan a माइनस tan b, k 0 से लेकर 10 तक। सर मैंने k की वैल्यू 0 डाली इन एंगल्स के अंदर, तो ये मिलते गए मिलते गए मिलते गए। मैंने एक बढ़िया चीज ऑब्जर्व करी, सर डायगनली चीजें कट रही, ऐसे 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 कटती जा रही है। तो 11 टर्म यहां बने, 11 यहां बने, इसके पहले 10 कट गए, इसके आखिरी 10 कट गए, इसका आखिरी वाला ये था, इसका पहला वाला ये था। दिमाग लगाया, मैंने कहा सर एलसीएम लो इसका, तो ये क्या बना 73 π/12, और ये बना sin 7 π/12। इस पूरे को तोड़ के लिखा 6 पाई प्लस π/12, और इस पूरे को मैंने लिख दिया 10 पाई माइनस 5 π/12, जो बनता है माइनस माइनस प्लस होके 10 π/12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बचा 10 π/12, 10 π/12 प्लस 10 5 π/12। दिमाग लगाना है, क्लास 11th पे चले जाना है। 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, √3 कैंसल्ड, 2 2 4, काम बन गया। इस पूरे का वैल्यू 4 आया। आगे बढ़ो, सेक इनवर्स 1/4 इंटू 4, 4 से 4 गया, बचा कितना, सेक इनवर्स 1। सेक इनवर्स 1 कितना होता है सर, दिए गए इंटरवल माइनस π/4 से 3π/4 में सिर्फ और सिर्फ एक जगह आता है, वो आता है आपका 0 डिग्री पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है, ये फंडा है। बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब विचार करने योग्य है कि इतना लेवल भी जा सकता है इन सवाल का। टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीजें हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट द इक्वेशन given √3a cos x plus 2b sin x बराबर c, where x belongs to close minus π/2 to π/2 has two distinct real solution alpha and beta and their sum is π/3। क्या दे रखा है, ए बी सी 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, रियल नंबर्स हैं, सबको पता है। इस इक्वेशन में ए बी सी आप देख सकते हैं, और x इस इंटरवल में है माइनस π/2 से π/2। इस पूरी इक्वेशन के इस गिवन इंटरवल में 2 सोल्यूशन है, और वो अलग अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है, एक है अल्फा, एक है बीटा। अल्फा और बीटा का सम π/3, इसका मतलब दोनों रूट्स का सम कितना है आपका, π/3 है। पूछा है बताओ b/a क्या आएगा। तो एक बहुत छोटी सी बात है, क्लास 10th के अंदर पढ़ाई जाती है कि किसी भी इक्वेशन को अगर कोई वैल्यू सेटिस्फाई करा रही है, मान लीजिए आपके पास में ये दे रखा है कि f ऑफ x बराबर 0 के 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। मान लीजिए ऐसे दे रखा है कि अल्फा बीटा आर रूट्स, तो एक बात की तो श्योरिटी है कि सर f ऑफ अल्फा भी 0 आएगा और f ऑफ बीटा भी 0 आएगा, क्योंकि ये हमें पढ़ाया जाता है कि सर रूट्स है ना, डालेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, 0।
सोल्यूशन नहीं, रूट्स है। देखो टर्म क्या दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है। सोल्यूशन और रूट्स में अंतर होता है, ये आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है, लेकिन अंतर होता है। हमारे लिए रूट्स कहा गया तो हम डायरेक्ट लिख कहेंगे सर एफ ऑफ अल्फा 0 आएगा और एफ ऑफ बीटा भी 0 आएगा। तो क्यों ना यहां पर हम इसी फैक्ट का इस्तेमाल करें और ये कह दें कि सर यहां पर अगर आप एक्स की जगह अल्फा डालोगे तब भी आपको सी मिलेगा और बीटा डालोगे तब भी आपको सी मिलेगा। तो मैं ये कह दूं कि सर √3a cos अल्फा प्लस 2b साइन अल्फा माइनस का c बराबर 0, सत्य वचन, क्योंकि इसे सेटिस्फाई करा रहा है। दूसरी बात, सर अल्फा अकेला थोड़ी है, बीटा भी तो है, तो डालो सर बीटा। ये बात भी तय है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्यों ना एक काम किया जाए, यहां से c की वैल्यू निकाली जाए और यहां से c की वैल्यू निकाली जाए और दोनों को बराबर कर दिया जाए। तो इक्वेटिंग 1 and 2, we will be getting √3a cos अल्फा प्लस 2b साइन अल्फा बराबर √3a cos बीटा प्लस 2b साइन बीटा। बड़ा आसान हो गया। अब सर एक काम करो, एक जैसे एक तरफ ले लो, √3a cos अल्फा माइनस cos बीटा 2b साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। कुछ कुछ दिमाग में चमक रहा होगा, कुछ कुछ बात आ रही होगी दिमाग में कि सर यहां पर अगर मैं CD फॉर्मूला लगाऊंगा दोनों तरफ तो इसका इस्तेमाल आ सकता है, क्योंकि CD फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा बनता है, यह बात तय है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है, √3a cos अल्फा माइनस cos बीटा बराबर 2b साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगा। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आओ फॉर्मूला लगाएं। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। कक्षा 11वीं की पुस्तक के अंदर ये दिया गया है, तो उसका पूर्णतः इस्तेमाल करें, किताब के साथ अपनी मति का भी इस्तेमाल करें, तब ये सवाल सरल लगेगा। सरल सी बात है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। देखिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है सवाल के अंदर, अल्फा प्लस बीटा आपको π/3 दे रखा है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। समय आ चुका है कि उसका इस्तेमाल किया जाए, पर उससे पहले कुछ काटना जरूरी है। सर 2 से 2 काटना जरूरी है, ये काटना जरूरी है, ये काटना आवश्यक है। पूछा आपसे b/a है, तो आप एक काम करिए, ये और ये टेक्निकली क्या बन जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 2b डिवाइडेड बाय √3a। 2b डिवाइडेड बाय √3a। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 60 डिग्री, 60/2 30 डिग्री, tan 30 कितना हो गया सर, 1/√3 हो गया। तो ये क्या बन गया, 2b/√3a। सर √3 से √3 गया। प्रश्न में ये पूछा गया है b/a क्या होगा, तो मैं कह दूंगा आधा हो जाएगा। तो b/a कितना हो जाएगा सर, 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास में, 0.5 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया था आपसे, b/a पूछा गया था। तो पूरी तरीके से क्लास 11 बेस्ड क्वेश्चन है, और जो बेसिक फैक्ट है वो क्लास 9th या 10th का है, जहां पर रूट्स के बारे में बताया जाता है कि कोई अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप इक्वेशन में डाल के रखो तो बदले में 0 प्राप्त होगा। उसी फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए इसको और इसको इक्वेट किया, -c से -c गया, और यहां से फिर हम आगे बढ़ते गए और ये चीज बनती गई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और प्रश्न है, x बिलोंग्स टू -π से π, जहां पर x आपका शून्य नहीं हो सकता, ±π/2 नहीं हो सकता, और ये एक सेट है। मतलब एक सेट दे रखा है अपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, जहां पे क्लियर कट कह दिया गया है कि x सर आपके पास में -π से π है, x शून्य नहीं हो सकता, ±π/2 नहीं हो सकता। उन तीनों के अलावा बाकी जो वैल्यूज है वो सेट S के अंदर आएगी आपके पास।
सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द सेट इज, कहा है कि इस इक्वेशन को जितनी भी वैल्यूज हैं इस सेट में जो सेटिस्फाई कराती हैं उन सब का सम चाहिए। तो प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है, प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, √3 sec x प्लस cosec x प्लस 2 tan x माइनस cot x बराबर 0। तो मेरा दायित्व यह है कि मैं सर इसे पूर्णतः साइन कॉस में परिवर्तित करूं। तो जैसे ही साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा ये बन जाएगा √3 बाय cos x प्लस 1 बाय साइन x प्लस 2 इंटू साइन बाय कॉस माइनस कॉस बाय साइन। तैयार, एलसीएम लो, √3 साइन x प्लस cos x प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन कॉस बराबर 0। अब सोच विचार करने की बात है, क्या साइन 0 हो सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं। तभी इस बंदे ने यहां पर या फिर जिसने भी ये सवाल बनाया है उसने कहा है कि x 0 नहीं हो सकता, यही ध्यान रखते हुए कहा है। साइन 0 नहीं हो सकता, क्या प्लस माइनस π/2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सर ये चीज कभी भी दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते। जब 0 नहीं होंगे तो उस तरफ फेंक दो। तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा √3 साइन x प्लस cos x प्लस 2 इंटू सर साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x है। अगर कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता तो cos 2x बनता। तो ये क्या बनेगा, माइनस का cos 2x। क्या बनेगा ये, माइनस का cos 2x। तो क्यों ना इसी फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो ये क्या बन गया, √3 साइन x प्लस cos x बराबर 2 इंटू cos 2x। बन गई ये बात। सिंप्लीफाई करते हैं सर, एक काम करो, इस 2 को भी नीचे फेंको। सर ये चीज बन गई। कुछ कुछ देखा देखा है सर। क्या ये आपको मतलब वैसी फील नहीं दे रहा cos a माइनस बी टाइप की? मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से फील आ रही है कि सर ये cos a माइनस बी टाइप का कुछ है। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं? सोच विचार करने योग्य बात है। चलिए देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं इसे। सर आप इसे लिख सकते हो cos x माइनस π/3। देखिए cos x माइनस π/3, cos x cos π/3 आधा प्लस sin x sin π/3 आधा। सवाल समाप्त। इसको पकड़ के इस तरफ ले आइए या फिर इसको इस तरफ भी फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बन गया आपके पास मामला। क्लियर है? आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर टू यू। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दैट इज दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। तो ये बनेगा 3x/2 माइनस का π/6। डिवाइड बाय 2 करना याद रखिएगा। साइन दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2 मतलब माइनस का π/6। और इसमें से x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में, x में से 2x जाते माइनस का x बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का x/2। तो सोच विचार करने योग्य बात है। क्या सर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 3x/2 माइनस π/6 बराबर 0, और सॉरी साइन x/2 प्लस π/6 बराबर 0। ये चीज लिख सकते हैं, इसे अपन बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे पता है कि सर या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है सर, या तो आप इसको 0 कर दो या इसको 0 कर दो। अगर आप इसको 0 करते हो तो केस नंबर 1 बनता है। देखिए ये सवाल हैं, कई जगहों पर ये सवाल मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ वे में बताया गया है। यहां पर मैं इनको एलैबोरेट करके आपको बता रहा हूं कि एक एक चीज किस प्रकार से आपके सामने आई है। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, तो उस माइनस के साइन को उस तरफ फेंक देंगे तो 0 बन जाएगा। तो पहला केस आता है कि सर 3x/2 माइनस π/6। जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन क्या कहता है सर, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। पहली बार 0 कब हुआ सर, 0 पे हुआ। तो 3x/2 कितना आ गया आपके पास, n पाई प्लस π/6। तो x कितना आ गया, 2n π/3 प्लस 2/3 पाई और π/9। कितना आ गया, π/9 आ गया।
एक काम करिए, x n की वैल्यू डालना शुरू करिए। n की वैल्यू आप जैसे ही -1 डालते हैं, चलिए एक काम करिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 2π/3 होता है 120 डिग्री, तो ये कितना बन गया 120 डिग्री इंटू n, और π/9 होता है 20 डिग्री। काम आसान हो जाएगा, काम बड़ा आसान हो जाएगा। n की वैल्यू आप डाल के देखिए -1, जैसे ही आप -1 डालते हैं तो बेटा ये बनता है माइनस का 100 डिग्री, जो दिए गए इंटरवल से बाहर है। तो आप n की वैल्यू डालो 0 और डालते कितना आ गया 20 डिग्री। 1 डालते ही तो सर पार हो जाएगा, ये 1 डालते क्या बन जाएगा 120 + 20 पार हो गया, ये तो भूल जाओ इसे तो आप बिल्कुल पूर्णतः भूल जाओ। तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया यहां से, ठीक है। केस नंबर 2 क्या कहता है सर, x/2 + π/6 बराबर n π ± 1 की पावर n, 0 पहली बार इतने पर, तो x/2 कितना आ गया n π - π/6। मजे आ गए सर। देखिए इंटरवल क्या दे रखा है, ओके ये वाला दे रखा है ना आपको, तो फिर यहां पर आप n की वैल्यू -1 भी डाल के देखो, फिर आप यहां पर n की वैल्यू -1 भी डाल के देखो, यूजफुल है। मुझे लगा -π/2 से π/2 है, लेकिन -π से π है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो काम आराम से हो गया। -100 डिग्री, तो मतलब 2 सोल्यूशन आ गए, 2 सोल्यूशन आ गए। इसको आप सिंप्लीफाई करो, अगली स्लाइड पे ले चलो। तो x बराबर क्या बनेगा 2nπ - का π/3। देखो 2nπ - का π/3, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 360 डिग्री इंटू n माइनस का 60 डिग्री, ये है। अगर आप n की वैल्यू 0 डालते हो तो यू विल बी गेटिंग माइनस का 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। ये मामला आपके पास में पूरी तरीके से बैठ जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए यहां से 2 केस बने, क्या क्या केस बने सर, 3x/2 - π/6 बराबर इतना, तो n आपके पास बन के आया इतना। n 0 डाला तो 20 डिग्री, n -1 डाला, ठीक है, जैसे ही -1 डाला ये क्या बन गया -100 डिग्री। अगर मैं n की वैल्यू 1 भी डालता हूं तब भी मेरे हिसाब से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और n की वैल्यू 1 डालने पर आपके पास में एक और आ जाएगा, n की वैल्यू 1 डालने पर 140 डिग्री आ जाएगा, वो भी सेटिस्फाई करा देगा, क्योंकि आपका इंटरवल -π से π है। तो टेक्निकली 3 सोल्यूशन आए, कौन कौन से 3 सोल्यूशन आए वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक आया ये वाला, एक आया आपके पास ये वाला, एक आया आपके पास ये वाला, ठीक है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। फिर जैसे ही आपने यहां 0 डाला तो ये चीज बन जाएगी, और इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 4 सोल्यूशन आ गए। अब सम ऑफ सोल्यूशन बोला है इन्होंने, क्या बोला है इन्होंने, सम ऑफ सॉल्यूशंस, सम ऑफ सॉल्यूशंस। तो सम ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या आएगा सर, एक था 20 डिग्री, एक था आपके पास में 140 डिग्री, एक था आपके पास -100 डिग्री, और एक आया यहां पे आपके पास -60 डिग्री। तो 160 डिग्री माइनस 160 डिग्री बदले में कितना देगा आपको 0 डिग्री। तो सम आपके पास फिर से कितना आ गया, यहां पर 0 डिग्री आ गया। बढ़िया सवाल है, कन्वर्ट किया है √3/cos, और इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा। फिर आप आ गए यहां पर, डालते गए डालते गए डालते गए, और फिर सिंप्लीफाई करते करते आपके पास 2 केस बने, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा। यहां से आपको 3 मिलेंगे और यहां से आपको एक सोल्यूशन, चारों का सम कर दीजिए 0 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है अगला। 5/4 cos² 2x प्लस cos की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 प्लस cos की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 बराबर 2, क्लोज 0 से क्लोज 2π में कितने डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है। सिर्फ पूछा है कितने सोल्यूशन है। तो देखिए दोस्तों, खराब चीज कौन है, ये दोनों, तो इनका भी हल है। सर ये i कहां से होगी, सर ये i यहां से होगी। अगर sin² x प्लस cos² बराबर 1 है तो इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो बदले में ये चीज प्राप्त करेंगे। तो डायरेक्टली आप s4 प्लस c4 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2s² c²। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अगली बात करते हैं अपन, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, ठीक है। आपको फिर से पता है कि ये चीज है, इस बार क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो s6 c6 3s4 c² 3s² c4 बराबर 1।
ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये चीज मिल जाएगी, ये पूरा पूरा मिल गया, तो ये बड़ा आसानी से टूट गया। तो अब आई कैन से दैट 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3s स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 2। सर 1 1 2 खत्म। और ये उधर जाके क्या बन जाएगा सर, 5/4 cos 2x का होल स्क्वायर बराबर 5 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये 5 से 5 भी गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा सर, cos 2x का होल स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये चीज आ गई आपके पास। जैसे ये चीज आई, ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सामने क्या है cos 2x का होल स्क्वायर। सर ये तो मुझे पता है साइन 2x का होल स्क्वायर होता है, और ये कितना होता है, cos 2x का होल स्क्वायर होता है। सर सिंप्लीफाई कर दो, ये tan स्क्वायर 2x बराबर 1 आ जाएगा, tan स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। तो आप tan 2x को डायरेक्टली आप 1 और प्लस माइनस का 1 लिख दीजिए, 2 लिख सकते हैं, प्लस का भी 1 और माइनस का भी 1। अब आपसे पूछा है कि सर इंटरवल है आपका क्लोज 0 से 2 पाई, वहां पर आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, वहां पर आपको विचार करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से पॉइंट हो सकते हैं जहां पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। हमें यह पता करना है कि सर tan 2x कहां कहां पर +1 होता है और कहां कहां पर -1 होता है। तो इसके लिए आप इक्वेशन बना लीजिए, 2x बराबर n पाई प्लस माइनस का π/4। सर जनरल इक्वेशन प्लस माइनस का π/4, सर इसका जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल क्या आता है, एक बार आता है +4, एक बार आता है -4। तो x बराबर कितना हो गया आपके पास, n π/2 प्लस माइनस का π/8। आगे क्या कर सकते हैं, n की वैल्यूज डाल के देखें, क्योंकि क्लोज 0 से क्लोज 2 पाई है तो नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। आप डाल के देखिए यहां पर n बराबर 1, सॉरी 0 डालिए आप। जैसे ही आप n 0 डालते हैं तो x आपके पास π/8 आएगा और -π/8 आएगा, -π/8 नहीं लेंगे। n बराबर 1 डालो तो क्या मिलेगा, π/2 प्लस माइनस π/8। n बराबर 2 डालो तो क्या मिलेगा, पाई प्लस π/8। n बराबर 3 डालो, 3 डालते क्या मिल जाएगा, 3π/2 प्लस माइनस π/8। और n बराबर 4 डालो, 4 डालते 2 पाई प्लस आएगा और 2 पाई माइनस आएगा, तो x कितना आएगा, 2 पाई माइनस का π/8। खास बात क्या है, 8 वैल्यूज आई है, 1 2 2 2 और 1, 8 आई है। ये 8 वैल्यूज आपकी डिस्टिंक्ट है, सबकी सब अलग है। π/8 का मतलब होता है 22.5 डिग्री, तो 90 के साथ आप 22.5 ऐड करेंगे तो 112.5, 90 के साथ आप 22.5 घटाएंगे तो 67.5 अलग है। 180 के साथ आप 22.5 जोड़ेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आएगी, सबट्रैक्ट करेंगे तो अलग अलग आएगी। 270 में आप कुछ जोड़े और 270 में कुछ घटाए तो इस सारी की सारी वैल्यू आपके पास अलग अलग रहेंगी। तो आई कैन से दैट देयर आर 8 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस हैं, 8 सॉल्यूशंस हैं। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही शानदार किस्म के सवाल हमने इस सेशन में किए हैं और बहुत ही बढ़िया किस्म के सवाल किए हैं। जो लोग वाकई में ही अपनी फील्ड, साइंस की फील्ड में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए तो मतलब दिस इज वर्थ गोल्ड जो यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा है। बहुत ही बढ़िया और इंटरेक्टिव सवाल थे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर। आने वाले टाइम के अंदर मैं और ऐसे बहुत से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो बेसब्री से इंतजार रहेगा कि अगली बार आप लोगों के साथ कब इंटरेक्शन होगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा और बहुत ही शानदार किस्म से ये सवाल हमने किए हैं यहाँ पर। तो साइनिंग ऑफ विद दिस लेक्चर, योर एजुकेटर विनीत गर्ग। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।